गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि एग्रीकल्चर डिफर करती है स्टेट टू स्टेट। पंजाब का 90% एरिया अंडर एग्रीकल्चर है, वहीं अरुणाचल प्रदेश का केवल 10-20% एग्रीकल्चर अंडर एग्रीकल्चर है। या अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में हम देखें तो वहाँ का केवल 10% एरिया ही कवर्ड बाई द फॉरेस्ट है और बाकी का सारा एरिया आपका मतलब 90% एरिया कवर्ड बाई फॉरेस्ट है। बाकी 10% पोर्सन में पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब है कि मैंने ये कल आपको समझा दिया था, एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस समझाया था कि जीडीपी में भी कैसे इम्पोर्टेंट है और क्या रोल है इसका। एंड ये भी मैंने बताने की कोशिश किया था कि ये कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ये कैसे हेल्पफुल है, हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आज जो हम लोगों को समझना बच्चों, वो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे। 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन इंडिया। इंडिया में जो 3 तरीके की एक्टिविटीज प्रैक्टिस में की जाती हैं, 3 तरीके की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, जिसमें से आपका पहला जो आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और शिफ्टिंग फार्मिंग। क्या आता है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या आता है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम लोग कहते हैं बेटा शिफ्टिंग फार्मिंग, शिफ्टिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो ये होता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, या इसी को हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, या इसी को हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग। दूसरा हम लोगों का था इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव ये नंबर 1 है। नंबर 2 इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तीसरा आता है बच्चों, तीसरा जो आता है हम लोगों को वो कॉमर्शियल फार्मिंग। तो ये तीनों मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को हमें पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, फिर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और फिर आते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में हम पहले देखते हैं, इसे झूमिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव जैसे नाम ही से आप लोगों को दिख रहा है, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने समय की। प्रिमिटिव मतलब कहते हैं प्रिमिटिव मैन, आदि मानव को कहते हैं प्रिमिटिव मैन। तो ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस का मतलब होता है बहुत प्राचीन समय से जो प्रैक्टिस में चल रही है, दैट इज नोन एज ए, या पुराने मेथड से जो प्रैक्टिस में चल रही है, दैट इज नोन एज ए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है द मेथड ऑफ एग्रीकल्चर विच इज प्रैक्टिस इन वेरी एंशिएंट टाइम्स, या ओल्ड वे से एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो दिस टाइप्स ऑफ द फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द बैकवर्ड एरियाज स्पेशली। ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में आज अभी हम पढ़ते हैं। हम एक मेथड पॉइंट लेकर के चलते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग नंबर 1, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दिस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन द डेंस वेजिटेटिव एरिया। डेंस वेजिटेटिव एरिया या स्पेशली इन डेंस वेजिटेटिव एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं, जहाँ स्पेशली मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग वहाँ होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, और जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत मॉडर्न एडवांस नहीं है, बस वो
आपने वही पुराने जो तौर तरीके हैं, जैसे आपके एसटीज कम्युनिटीज़ हैं, जैसे अभी मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो प्रैक्टिस होती है वो स्पेशली मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का प्रैक्टिस की जाती है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहाँ कहाँ की जाती है, सबसे पहले वो समझ लेते बच्चों। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग स्पेशली डेंस वेजिटेटिव एरिया यानी बैकवर्ड एरिया, जहाँ पर एसटी कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज जहाँ ज़्यादा रहती है। मैंने बताया ना कि एकदम ओल्ड वे ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, पुराने समय वाली प्रैक्टिस की जाने वाली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है ये। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इस प्रैक्टिस इन दोज एरिया वेयर पब्लिक जो पीपल हैं वो पुराने सोच के हैं, वो पुराने एसटीज कम्युनिटीज़ हैं जो जिन्हें मॉडर्न स्ट्रीम से, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है, अपने ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को। तो ये स्पेशली कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पर एसटी कम्युनिटीज ज़्यादा हैं, जैसे एग्जाम्पल मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये कुछ एरिया है जहां पर बच्चों प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे, ये क्या होता है कि इसमें मेथड ऑफ एग्रीकल्चर होता कैसे है, पहले मैं आपको बता दूं। इसमें बेटे जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक पैच ऑफ लैंड, एक एरिया में क्या करते हैं, वहाँ जंगल ज्यादा होते हैं, डेंस वेजिटेटिव एरिया में ये प्रैक्टिस की जाती है। तो जो जमीन होती है उस जमीन को ये मतलब फॉरेस्ट को काट करके क्लियर कर लेते हैं, जंगल को, झाड़ी को काट करके क्लियर कर लेते हैं और उस फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। जैसे इन्होंने एक जंगल का एरिया काट लिया और वहीं पर इन्होंने अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, दे सिलेक्ट, यानी जो फार्मर है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, दे सिलेक्ट एक पैच ऑफ, एक लैंड सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर वो फॉरेस्ट को काट करके उसे क्लियर करके और एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए वो मतलब उसको सिलेक्ट करके एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए उसे यूज करते हैं। और जैसे बच्चों ये क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड अनफर्टाइल हो जाती है तो तुरंत उसको जला करके छोड़ देते हैं और दूसरा एरिया ये सिलेक्ट कर लेते हैं और वहां पर झाड़ी वाड़ी को जला करके ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से इस मेथड को क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने अपने खेत को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया, दैट्स व्हाई द रीजन इट इज नोन एज शिफ्टिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्टिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने खेत को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लिया, दूसरे जंगल को काट लिया, क्योंकि वहाँ पर जमीन की कमी नहीं है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उन्होंने दूसरे जंगल को काट लिया और उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को वहाँ पर जाकर के सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करते बेटा, इस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर में, यदि शिफ्टिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ जो वर्क करने वाले हैं वो सब फैमिली मेंबर्स होते हैं। फैमिली मेंबर्स जो लेबर्स का काम करते हैं वो सब फैमिली मेंबर्स काम करते हैं, उनके पास मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है। ठीक है, फॉर इरिगेशन दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रेन। ठीक है,
कोई इनके पास इरिगेशन सिस्टम नहीं है। पहले मैंने बताया ना, कोई मॉडर्न मेथड नहीं है उनके पास। ये मेथड, इस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर में, प्रिमिटिव या सब्सिस्टेंस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर में उनके पास कोई मॉडर्न मेथड नहीं होता, वही पुराना मेथड होता है। तो वो मतलब इरिगेशन के लिए कोई नहरें नहीं होती हैं, कोई ट्यूबवेल नहीं होते हैं, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट। तो फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इरिगेशन पर्पज के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। इरिगेशन पर्पज के लिए, इरिगेशन पर्पज के लिए वो रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट होते हैं, रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट होते हैं, रेनफॉल पर डिपेंडेंट होते हैं। तो आपको समझ में है कि इसे शिफ्टिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। और क्योंकि ये जला देते हैं, जला करके क्लियर करते हैं, तो इस वजह से इसे स्लैश या बर्न मेथड भी कहा जाता है। तो इस याद रखो, आप प्रिमिटिव को, शिफ्टिंग को, स्लैश को, बर्न को डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है, वर्ड लेवल पे डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो ये आपका एग्रीकल्चर हो गया, ये एग्रीकल्चर इस नाम से जाना जाता है, इट इज नोन एज। और इसमें स्पेशली फैमिली मेंबर्स ही वर्क करते हैं, ऑल द फैमिली मेंबर्स आर इंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक है, पूरे फैमिली मेंबर्स ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं। और क्या कहते हैं, कोई बाहर से लेबर्स नहीं होते। ये बेटे फर्टिलिटी, दे आर कम्प्लीटली, दे आर मतलब जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए किसी भी टाइप के मेन्योर या फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते, यानी जो प्रोडक्शन होता है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल फर्टिलिटी। जो लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी है, जैसे उनकी फर्टिलिटी खत्म होती है वो उस जमीन को छोड़ देते हैं, जैसे वो जमीन बंजर होती है तुरंत छोड़ देते हैं, प्रोडक्शन कम होता है, दूसरी जंगल को दूसरी जगह काट करके वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर लेते हैं। तो वो किसी भी टाइप्स का फर्टिलाइजर्स या मेन्योर का यूज नहीं करते, दे डोंट यूज एनी टाइप्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स एज द मेन्योर। और इसके बाद क्या करते हैं, वो किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड नहीं यूज करते, HYV सीड नहीं यूज करते, ट्रेडिशनल सीड यूज करते हैं, कोई किसी तरीके के पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड से या जो कीड़े की दवा होती है किसी भी टाइप की नहीं यूज करते हैं। अब वो क्या कहते हैं बच्चों, अब वो क्या करते हैं, फार्मर्स आर जनरली पुअर्स, इस वजह से वो अब नॉर्मल फसलें ही उगाते हैं, सब्सिडेंस करते हैं। आफ्टर फ्यू ईयर्स व्हेन द, जब वो उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से उस जमीन से अनफर्टिलिटी बढ़ जाती है, तो क्या कर रहे थे बेटा, अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को अपने कभी कभी तो अपने पूरे कम्युनिटीज को कहीं अदर दूसरी जगह पर जाकर के शिफ्ट कर लेते हैं, तो दूसरी जगह पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म करने लगते हैं। द फार्मिंग, अब इस मेथड को डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। मैंने कहा इसे शिफ्टिंग, इसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस को शिफ्टिंग मेथड भी कहा जाता है, झूम मेथड भी कहा जाता है, इसे झूम मेथड, झूम झूम के एग्रीकल्चर करना, या इसे स्लैश मेथड भी कहा जाता है, इसे बर्न मेथड भी कहा जाता है। इट इज नोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में इसे डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। तो इसे किस किस नाम से जाना जाता है, ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है या जो झूम मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है, उसे इंडिया में किस किस नाम से जाना जाता है, तो पहले ये देख लेते हैं। तो असम, मेघालय, ठीक है, मेघालय में भी बेटा एग्रीकल्चर की जाती है। तो असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में इसे झूमिंग कहते हैं। कौन कौन से बेटा, असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। असम, मेघालय, नागालैंड, असम, मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम। कौन सा बेटा, मिजोरम। मिजोरम में इसे क्या कहते हैं, झूमिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, झूमिंग मेथड ऑफ, किसमें किसके शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पढ़ा बेटा, झूमिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से इसे जाना जाता है, झूमिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। असम, ये बेटा एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नाम से कहा जानी जाती है। तो असम, मेघालय, असम, मेघालय, नागालैंड और असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, इट इज नोन बाय द नेम ऑफ द झूमिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, किस नाम से, झूमिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद बच्चों अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स याद रखो, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। कौन कौन से, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड, और कौन सी जगह पर बच्चों, अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड में इसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों, दीपा मेथड नाम से। किस नाम से जाना जाता है, दीपा। इसे किस नाम से जानते हैं, दिस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज ए दीपा मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, दीपा, DIPA, दीपा मेथड के नाम से, एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से एरिया, अंडमान निकोबार, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसे
बेवार या दाहिया के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर बच्चों? मध्य प्रदेश में इट इज नोन एज ए मध्य प्रदेश में इसे बेवार या दाहिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इट इज नोन एज ए बेवार और दाहिया। आंध्र प्रदेश में इसे पेडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में बच्चों? आंध्र प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों? पेडू या पेडू। किस नाम से जाना जाता है? पेडू किस नाम से जाना जाता है? पेडू और दाहिया। कौन से नाम से? पेडू और दाहिया। पेडू या दाहिया के नाम से जाना जाता है। पेडू आंध्र प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? पेडू और दाहिया के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में इसे पामा ढाबी और कोमायूं ऑफ उड़ीसा में इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों? उड़ीसा में इट इज नोन एज पामा ढाबी। किस नाम से जाना जाता है? पामा ढाबी के नाम से जाना जाता है, पामा ढाबी। इसके बाद वेस्टर्न घाट में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसे क्वेलेर और झारखंड में इसे कुरवास के नाम से जाना जाता है। झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? झारखंड में इसे कुरवा के नाम से जाना जाता है। कुरवा के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरीके से बच्चों ये शिफ्टिंग मेथड या झूम मेथड या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को इन नाम से इन एरिया में जाना जाता है। इसके बाद इसे दुनिया में भी दूसरे देशों में भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सिविल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नाम से इसे कहा जाना जाता है। तो आप क्या नाम से आपको मैं बता दूं अलग अलग कंट्रीज में भी इसे डिफरेंट नाम से जाना जाता है, क्योंकि हर जगह एसटी कम्युनिटीज का है, बैकवर्ड टाइप कम्युनिटीज है, तो वहां पर भी इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसे इंडोनेशिया में लद्दाख के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंडोनेशिया में इट इज नोन एज ए लद्दाख के नाम से जाना जाता है। और मैक्सिको में इसे मिल्पा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? मिल्पा। मैक्सिको कहाँ पर है बच्चों? मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है जहाँ पर सबसे ज्यादा दुनिया में चांदी पैदा होती है। मैक्सिको में सबसे ज्यादा सिल्वर का प्रोडक्शन होता है। और मैक्सिको में एक प्लेट्यू मैक्सिको का प्लेट्यू है, और उस प्लेटो में एक चूहिया हुआ नाम की जगह है जिसे दुनिया में वर्ल्ड सिल्वर कैपिटल कहा जाता है। चूहिया हुआ को मैक्सिको प्लेटू में है। मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में 10 कंट्रीज हैं। पहला आपका आप जानते हो, पहला आपका बेटे क्या आता है? पहला आपका कनाडा, दूसरा अमेरिका, फिर मैक्सिको, फिर पीछे छोटे छोटे देश हैं, जैसे आपका पनामा हो गया, जैसे आपका हांडुरास हो गया, जैसे आपका ग्वाटेमाला हो गया, जैसे ये इस तरह के छोटे छोटे 7 देश हैं। तो टोटल नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 10 देश हैं, उनमें से एक मैक्सिको है। मैक्सिको में इस एग्रीकल्चर को यानी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल अमेरिका में भी वही सेंट्रल अमेरिकी देश ही है, तो इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बेटा इसे वेनेजुला में इसे कनकोर के नाम से जाना जाता है। और इसे ब्राजील में रोका नाम से जाना जाता है, और इसे बेटे वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। सेंट्रल अफ्रीका में इसे मोजेल नाम से जाना जाता है, मोजेल नाम से जाना जाता है। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम से जानी जाती है। आपको इंडिया के 2-3 नाम याद होने चाहिए। इसी से झूमिंग से, शिफ्टिंग से, स्लाइस है, बर्न है, पेडू है, मिल्पा है, एंड बेवार है, पेडू है, एंड पामा है, कुमायूं है, वेल्टेयर है, पूर्वा है। इन्हीं के नाम से इतने 6-7 याद नाम रखते हैं। कहाँ के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे आप लोगों ने कल के समाचार या टीवी में देखा होगा कि आपका एक पेपर होगा हाफ ईयरली जो बोर्ड लेगा, वो क्या कहते हैं कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव होगा, जिसे OMR सीट में आपको भरना होगा। तो उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेंगे ज्योग्राफी के। इससे आएगा जरूर 100% एक क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी के इस सिलेबस से, इस पार्ट से। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका प्रिमिटिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, बर्न मेथड हो गया, सब्सिस्टेंस मेथड हो गया, या शिफ्टिंग मेथड हो गया, या क्या कहते हैं झूम मेथड ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, थैंक यू।